होने वाले लाभ हैं वो तो चाहता है, लेकिन गुणों को प्राप्त करना नहीं चाहता। अगर आपको चीजें चाहिए हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ कारण भी चाहिए। गर्मी का मौसम है कि ठंडी का, अच्छी है, शानदार। ठंडा पानी चाहिए किसी को जिसके यहाँ फ्रिज ना हो, तो मटके में वो पहले से शाम को पानी भर के रखे, तो सुबह के समय उसको शीतल पानी दिन भर मिल सकता है। आप अगर चाहते हैं कि पूरा जीवन शीतल आनंदमय निकले, अपनी आत्मा के अंदर ठंडे पानी की तरह अच्छे गुणों को भर के रखें। राम बनने के गुण, महावीर बनने के गुणों को अपन समझ रहे थे, और लगभग 5 गुणों को अपन अभी तक समझ चुके थे। आज अपन आगे चलते हैं। राम के अंदर 2 विशेष गुण और थे। एक था, मित्र के साथ उन्होंने कभी कपट नहीं किया, मित्र के साथ हमेशा निष्कपट रहे, और गुरुओं के प्रति विनम्र रहे। इन 2 गुणों पर अपन राम की आज चर्चा करेंगे। बहुत कठिन है, निष्कपट का भाव होना बड़ा कठिन है। जब काम निकल जाता है तो व्यक्ति के मन में कपट आ जाता है, और पैसा, सत्ता, पद ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जहां पर लोग माँ को भी भूल जाते हैं, पिता को भी भूल जाते हैं, भाई को भी भूल जाते हैं। पैसा और पद, ना मानो तो राजनीति को देख लेना। कितने राजनेता हैं जिन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को मारा है कि ये चले जाएं तो अपनी सत्ता हो जाए। हुआ कि नहीं, किसको नहीं पता। और उनके साथ भी वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया था। सत्ता, जो निष्कपट रहता है वही जीव राम की तरह श्री राम बन पाता है। निष्कपट रहे, किसी से कपट ना करे, दिल साफ रखे। आप अगर स्पष्टवादी रहेंगे तो कपट नहीं रहेगा। कितनी जल्दी आप एक दूसरे को घुमा देते हो। जैसे इन माताओं की बात करें, कोई अगर बोल दे कि मंदिर में फंक्शन है, वो नीले वाली साड़ी कल हमको चाहिए है, घर पे रखी है, कोई काम नहीं है आपको और आपको पहनना भी नहीं है, लेकिन कहीं मुझसे अच्छी ना लगे, वो ड्राई क्लीन में गई है। मेरी मामी की लड़की क्या है, बोले ठीक है उसका नंबर दे दो, उससे हम ले लेंगे। कहाँ है? नहीं, वो बाहर गई है। कितना कपट, छोटी सी चीजों के लिए कपट, भगवान की आराधना में कपट, प्रभु सेवा, गुरु सेवा में कपट। अंजुल भैया, मेरा मानना है कि लोग कम जुड़े वो अच्छा है, लेकिन कपटी लोग ना जुड़े, कपटी लोग ना जुड़े, और खासकर मित्र के साथ कभी कपट ना करें, खासकर मित्र के साथ। चुल्लक जी दोहा सुनाओगे क्या? मित्र से कपट और गुरु से द्रोह, याद है? गुरु से चोरी, मित्र से बैर और गुरु से चोरी। का है अंधा, कै हो अंधा, कै हो कोड़ी। कपट, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, मेरी आंखों के सामने है। हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ पर BBA में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे एक साथ एग्जाम देते थे। तो जो सेक्शन, रोल नंबर वाइज सभी बैठ गए। जो पढ़ा लिखा होता है, जिसको एग्जाम देना आता है, वो कभी नकल नहीं करता, वो यहाँ वहाँ देखता ही नहीं। क्यों? उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको बनता है। लेकिन जिसको नहीं बनता वो सब जगह देखता है, यहाँ वहाँ। तो 2 अच्छी खास सहेलियां, आगे पीछे ही नंबर था उनका, रोल नंबर, और रोल नंबर आगे पीछे आ जाए तो फिर अलग माहौल रहता है कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन एक हिंदी मीडियम की थी, एक इंग्लिश मीडियम की थी।
सुनना ध्यान से, मित्र के साथ कपट। तो जो हिंदी मीडियम वाली थी उसने बोला कि पर्ची मिली एक, लेकिन आंसर तो मिल गया लेकिन वो इंग्लिश में है, तो हिंदी में करके दे दे, मेन पॉइंट लिख दे, बाकी मैं कर दूंगी। सखी सहेली, उसने तो पर्चा पलटाया और लिख दिया। उसने पर्चा दिया, इतने में मैडम आ गई। मैडम कहती पर्चा, बोले हमारा है ही नहीं, हमारी राइटिंग में डालो आप। अगर वो ये बोलती कि मेरी राइटिंग नहीं तो ठीक था, कहती मेरी नहीं इसकी है, मेरी नहीं इसकी है, इसकी है। टीचर समझदार थी, टीचर ने पीछे वाली को डांटा, कहा, ये नहीं कहा कि तुमने क्या किया है। टीचर ने एक बात कही, बेटा दोस्ती देख के किया करो। बोले नकल तो बात की बात है, एक लेसन ले लो लाइफ का, दोस्ती देख के करना। उसने कहा टीचर आपने सही कहा। एग्जाम खत्म हुआ, वो लड़की जिसने पर्ची में हिंदी की थी वो अपनी बाइक उठाई, घर चली गई। जो साथ वाली थी उसके साथ आई थी, बोले अब तू आ जाना, आज से रास्ते अलग हैं। देखो उसको कितना दुख, कितना दर्द हुआ होगा कपट के कारण। अगर अंजुल भैया कोई चीज छुपा के रखो ना गुरु से, मित्र से, उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। और एक बात और, कभी कोई चीज रुकती नहीं, सब चीज चलती है। अब परमित सागर जी, भवितव्यता जिसकी जैसी होगी, कुछ ना कुछ होता है, चलता है, चीजें रुकेंगी नहीं। क्यों बैर कपट करके, क्यों नया बैर बांधे। देखो राम ने कपट से सीता का हरण किया, और राम ने कितनी बार कपट किया। उनके मंत्रियों ने समझाया, जैन रामायण से कह रहा हूं, पद्म पुराण जी से। मंत्रियों ने कहा कि राजन अब तो आपको संधि कर लेना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। कुंभकर्ण और मेघनाथ भी, इंद्रजीत भी उसके बंधन में है। रावण दूत भेजता है और इशारा कर देता है, दूत समझ जाता है, समझा के भेजा था कि सीता को आप ले लीजिए, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ को छोड़ दीजिए, युद्ध समाप्त। रावण आपसे क्षमा मांगता है। ये रावण के सामने बात हुई, और आंखों आंखों में रावण ने कैसा कपट किया कि दूत ने जाकर वहां कहा कि सीता तो को तो भूल जाओ। रावण कह रहा है कि आधा राज दे सकता हूं। राम ने कहा कि अब युद्ध की तैयारियां और तेज होंगी। कितना बड़ा कपट किया रावण ने, लेकिन उसके फलस्वरूप मृत्यु भी रावण की हुई। मंदिर आते हैं भगवान से कपट, गुरु जिन के पास आते हैं उनसे ही कपट। एक मां मुझसे बोली, एमपी की बात है, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारे यहाँ आहार हो जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, आपके यहाँ आहार हो जाए। कितने दिन से खाली है? बोले 7 दिन से खाली है। कितने दिन से खाली है चौका? हमने पूछा सहज सागर जी बताइए, बोले कल ही हमारे हुए। बोले 7 दिन से आपको कैसे खाली? महाराज साहब के तो कल ही हुए। और हमने पूछा आपके? बोले हमारे भी हो गए। बोले टोटल हमने 9 दिन चौका लगाया, उसमें 7 दिन खाली गए टोटल में। वाह! मैंने कहा ऐसे कपट करने वालों के पास क्या जाना। मैं कपट क्यों करो? चीजें बिगड़ेंगी, अच्छी नहीं होंगी। बच्चों से कहना है अगर कोई चीज गलत हो जाए तो बता दो। कपट मत करो, वंचना मत करो, मायाचारी मत करो। बता दो ना कि क्या हो गया है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो अपने पिताजी को बता दो। डांटेंगे, मारेंगे और क्या होगा, लेकिन नहीं बताया है, बात इतनी बढ़ जाएगी, घर बिक जाएगा। कपट नहीं, खासकर मित्र के साथ कपट नहीं, परिवार के लोगों के साथ कपट नहीं। राम ने कभी कपट नहीं किया। जब विभीषण उनकी शरण में आया तो राम ने कहा कि लंका को जीत करके मैं लंका का राजा आपको बनाऊंगा। राम ने वचन दे दिए। मंत्री कहते हैं पीछे से विभीषण के जाने के बाद राम से अनर्थ हो गया, हे पद्म अनर्थ हो गया है। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले एक वचन दशरथ जी ने दिया था
तो आपको वनवास हो गया है, एक वचन आपने दे दिया, अब आगे क्या होगा? बोले क्या वचन? बोले आपने तो कह दिया कि लंका का राज तुम्हें दूंगा, और कहीं रावण ने संधि कर ली तो? राम बोले कोई बात नहीं, मैं अयोध्या का राज दे दूंगा, लेकिन कपट नहीं करूंगा। राम लंका जीते, विभीषण को राज्य में बैठाया और वापस अयोध्या चले गए। उनकी निष्कपटता का परिणाम, मित्र से कोई कोई कपट नहीं, उनकी निष्कपटता का परिणाम, उन्होंने बोला कि विभीषण से कि भाई मित्र, अब मुझे भाई माँ की और भाइयों की याद आ रही है, अब जाना है। विभीषण कहता है कि हमको 7 दिन का आतिथ्य और दे। कितने दिन का? हमको 7 दिन का आतिथ्य और दे, हम 7 दिन और सेवा करना चाहते हैं। राम ने कहा तथास्तु। बोले आपको कुछ चाहिए है? बोले पुष्पक विमान, ये वाली वैरायटी वहां भरत क्षेत्र में नहीं है, पुष्पक विमान ठीक है। 7 दिन का समय लिया और विभीषण ने कुशल विद्याधर कारीगरों को भेज करके पूरी अयोध्या लंका जैसे सोने की बना दी। हर किसी के यहां पर पर्याप्त धन संपत्ति की वर्षा। भरत, जो राम के भाई भरत थे, उन्होंने कहा कि किमिच्छित दान, मेरे भाई लौट करके आ रहे हैं, जिसको जो चाहिए ले लो। लोग कहते हैं हमारे घर के बाहर रत्नों के ढेर लगे, उसको किनारे करवा दो, गमना गमन में तकलीफ हो रही है। राम की निष्कपटता, गए भले ही रहे भले ही अयोध्या, लेकिन वैभव लंका सा ही मिला कि नहीं? ये निष्कपटता का परिणाम। मेरा आप सबसे कहना है, छोटी सी आयु है, चीजें कम भी प्राप्त हो तो चलेगा, लेकिन किसी के साथ कपट ना करें। आप लोग चौके में कपट नहीं करते ना? किसी का चौका, किसी का कब्जा 1 बार नहीं 4 बार दे लिया, फिर भी खड़े हैं और कह रहा दे लिया, नहीं भैया नहीं दिया, मीठा नहीं दिया। कितना कपट, व्यापार में कपट। भैया भूल जाओ, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, और खासकर जिसका आपके प्रति विश्वास था, उससे दगा करोगे तो क्या मिलेगा? भगवान आपसे क्या चाहते बताओ? आप पूजन अभिषेक करते हैं आप लोग, भगवान आपसे क्या चाहते? कुछ नहीं। तुम करो सो और नहीं करो सो, लेकिन भगवान को ही ठग लेते हो आप लोग। मैंने क्या देखा बताऊं आपको? एक माँ चावल की डब्बी ली, सिवनी है, सिवनी एमपी में, चावल की डब्बी इतनी सी होगी, इतनी सी चावल की डब्बी में उसने 18 वेदियों के दर्शन किए, इतनी, और तीनों महाराज के दर्शन करने के बाद डब्बी में चावल बच गए। लेकिन मैंने उसकी दर्शन करने की विधि देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जब कोई ना हो वेदी पर, तो सामान्य से अपने चावल के 6 दाने चढ़ा के चली जाती थी, और जैसे कोई देख रहा हो तो मूठी में भरती थी 4, और जो चढ़ा हुआ उसके ऊपर हाथ रख लेती थी कि पूरा हमारा है। मैचिंग का जो होता था ना चढ़े हुए में, उसके ऊपर कि ये हमारा है। भगवान क्या देख नहीं रहे क्या? अरे तुम देखो ना देखो, भगवान को तो सब कुछ दिख रहा है। कपट, दगा किसी का सगा नहीं होता, और मित्र के साथ अगर कपट किया है तो अनेकों भाव दुखमय होंगे, अनेकों मय भाव। मां, आप लोग कितनी जल्दी बातों को घुमाना जानते हो बताओ? नहीं जानते। पलक झपकने में टाइम लग जाए और आप लोगों को लेकिन घुमाने में टाइम न लगे। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो। भैया बच के रहना, काली खोपड़ी वालों से बच के रहना। नमन बेटा, काली खोपड़ी वालों से बच के रहना। एक व्यक्ति की शादी हो गई, और शादी हुई और सासू माँ इतनी अच्छी, उसकी माँ इतनी अच्छी कि बहू को बेटी से अच्छे से रखे, और लेकिन अब जिसके मन में कपट हो तो क्या कर सकते?
लेकिन एक बात है अपरमेश्वर जी, हर बार बहुएं गलत नहीं होती, कई बार सासू माँ भी गलत होती है, समझते नहीं है चीज़ों को तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस वाले केस में उल्टा था, बहू जो थी बड़ी चालाक, वो सोचे कैसे सास को नीचे दिखाऊं, और सास सोचती कि कैसे बहू को अच्छा करूं। एक दिन पत्नी कहती पेट दुख रहा है, सुनना नमन, क्या कहती पत्नी, पेट दुख रहा है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कुछ नहीं। अब पेट में थर्मामीटर लगता नहीं, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, पूरी दुनिया की जांचें करा ली, पेट दर्द ठीक ना हो। पत्नी कहती रात को, बोले मुझे सपना आ गया है, एक देव ने सपना दिया है कि अगर कल सुबह तुम्हारी माँ, मेरी सासू माँ, चेहरा काला करके, सिर टकला करके 5 बजे सुबह सुबह दर्शन मिल जाए उसके, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। पति बोला ठीक तथास्तु, लेकिन एक दिन का टाइम देना पड़ेगा, मनाने में टाइम लगेगा ना। बोले हाँ ठीक दिया, बोले परसों कर लेंगे। और उसको 2 दिन नींद ना आए कि परसों के सुबह के 5 कब बजे, 5 बजे घर बिल्कुल घंटी बजी, सबसे पहले उठ के दौड़ के गेट खोला उसने। कहती है धीरे से पति से, देखो बोल बाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। मतलब बोले उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया, देखा मेरी वचनों की क्या ताकत, कि तेरी मां टकली भी हो गई और चेहरा काला भी हो गया। पति कहता है देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी। आई समझ में बात? उसने क्या किया, उसने सासू माँ को फोन लगा दिया। बोले क्यों, तुम्ही ने तो कहा था सासू माँ। अच्छा मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी माँ की तेरी माँ। अब अपनी बेटी के लिए कौन क्या नहीं करे। बोले दमाद साहब मैं तो आ जाऊंगी 5 बजे। मैंने कहा, बोले डॉट 5 बजे घंटी बजे, उसके पहले नहीं। बोले हाँ, तो खबर नहीं करना, क्योंकि वो देव ने कहा है। समझ में आ गया उसको, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। कब्र खोदने वाला पहले कब्र में उतरता है, बाद में लाश जाती है। कभी मित्र के साथ नहीं करना, अथवा जो आपके साथ मित्रों सा व्यवहार करता है, कभी उसके साथ कपट मत करना, चीजें बिगड़ेंगी, संभलेंगी नहीं। आप लोग स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, उसमें लिखा रहता है ना 10 लक्षण की पूजा में, बोलो वाह, आपको याद है? बोले ना, कपट न कीजे कोई, ताके घर बहू। वाह क्या बात। आता सबको है, लेकिन जाता किसी को नहीं। माया का परिणाम तिर्यंच गति देता है, सबको पता है, मानते नहीं। देखो नमन, मायाचारी करके और झूठ बोल करके अगर धर्म का प्रचार भी कर ले व्यक्ति, तो भी उसकी दुर्गति होगी। और मृदुमती मुनराज जैसे हाथी बनेगा। कर्म की चक्की बारीक पीसती है, धीमी पीसती है, लेकिन बारीक पीसती है। सबको इसी भाव में सबको देखने मिलेगा। देखना, आप धीरज रखना। जिन जिन ने मुनियों की निंदा की है और मुनियों के साथ मायाचारी की है, उन पर श्रद्धा नहीं करी, उनकी अभिनय की है, उनका समाधि मरण अच्छा कभी नहीं होता। उनका कभी समाधि मरण अच्छा नहीं होता। कितने ढक लो, कितनी ढक लो, समाधि मरण अच्छा नहीं होता। बोलो आप परमेश्वर, दिखता कि नहीं? अंतिम समय सबका रिजल्ट खुलेगा। मां आपने कैसा जीवन दिया है, आप लोगों ने किस तरीके से व्यापार किया है, कपट का जीवन। चौके में माना कि 2 महाराज के हिसाब से व्यवस्था थी और 4 आ जाएं, क्या करते हो आप लोग? दाल में पानी, जूस में पानी, दूध में पानी, जय जिनवाणी। नहीं नहीं, जो है वो चलाओ, मायाचारी क्यों करो? अथवा चीज अभक्ष हो गई है, मर्यादित नहीं बची है, पड़ोसी क्या सोचेगा कि हमारे ये चीज नहीं, कुछ नहीं,
अलग कर दूं। एक श्रावक क्या मैं ब्रह्मचारी बन के गया आहार देने, उसने जैसे ही बूरे का डिब्बा खोला, अब वो बहुत अव्यवस्थित घर था, वो जो माँ थी वो एकदम अव्यवस्थित थी, उस बूरे के डिब्बे में 2-3 चींटे मरे थे, 2-3 चींटे। मैं समझ गया कि बहुत दिनों पुराना है ये। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, अलग कीजिए। बोले भैया जी आपको नहीं बनता, हटो। उसने वो बूरा महाराज को चला दिया, चींटे अलग किए, चींटियां चला दिया। मैं किनारे खड़ा रहा, बताता रहा कि भैया क्योंकि चौका तो अशुद्ध हो गया, ये चला दो। मैंने धीरे से महाराज से कहा महाराज जी आज मीठा मत लो, रहने दो। ये थोड़ा ना बोल सकते कि ऐसा है, वो तो अंतराय कर लेंगे। महाराज जी समझ गए, उन्हें लिया नहीं। फिर मैं धीरे से महाराज के आहार हुए और बाहर हो गया। बोले भैया जी भोजन। मैंने कहा हमको तुम चीटे ही चीटे खिलाओगे। कपट कैसे घुमाया जाए, घुमाओ संसार में, तुम भी घूमोगे, घुमाओ। खासकर मित्र के साथ मत करना, क्योंकि मित्र ने जो आपको विश्वास दिया उससे बड़ी कीमती कोई चीज नहीं है। सहज सागर, विश्वास से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं होती। अगर हमने आपको विश्वास दिया है, आपने हमें विश्वास दिया है, मित्रता के साथ कभी कोई गलती भी हो जाए तो बता दो, लेकिन धोखा मत देना। मित्र के साथ कपट मत करना, भारी पड़ेगा। एक दृष्टांत मुझे और याद आ रहा है। एक व्यक्ति की शादी हुई और क्या पता उसको शादी के 3-4 महीने बाद अपनी पत्नी से रुचि हट गई। बोले तू मायके भग जा। बोले क्यों भग जाऊं? और जब उसने बोला तब उसके 2 महीने का गर्भ था। सब लोगों ने समझाया कि इतनी धर्मात्मा पत्नी। बोले नहीं नहीं, तू मायके जा, वहीं डिलीवरी करना। मायके गई, डिलीवरी हो गई, उसका बच्चा 1 साल का हो गया। लेने नहीं गया वो। अड़ोस पड़ोस सभी व्यापारियों ने, समाज लोगों ने टोका। समाज का डर नहीं होता तो स्वच्छंदता हो जाती है। पहले होता था कि समाज से बाहर कर देंगे तो लोग डर के रहते थे, तलाक नहीं होते थे। अब तो छोटी छोटी बातों पर समाज का डर हट गया ना, पंच नहीं बचे ना। हर मंदिर के अपने अपने पंच। वो भैया लेने नहीं गया वो, लेकिन सबने जब प्रेशर जमाया तो वो लेने गया। और लेने गया तो वो मुंह नाक बना के लेने गया। लेकर के लौटा, रास्ते में शेर आ गया। बैलगाड़ी से जा रहा था, क्या हो गया? शेर आ गया। उसने तो बैलगाड़ी से लगाई छलांग और पेड़ पे चढ़ गया। अब वो बेचारा 1 साल का बच्चा माँ की गोद में, और वो अबला नारी क्या करे? बस वो तो अपनी गोदी पर बच्चे को रखी, नमोकार का पाठ पढ़ रही, आंख बंद करके। शेर समझदार था, वो पेड़ पे चढ़ के उसको खा गया। कितना बड़ा कपट, कितना बड़ा कपट। देखो कपट करोगे, कर्म लौट के आपके पास आएगा। लौट के कर्म आपके पास आएगा।